प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के सीखे गणित इकाई 6 बीजीय व्यंजक अभ्यास 6 ये पार्ट 2, जिसमें कि हम सवाल नंबर 5 हल करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हमने सवाल नंबर 1 से लेकर 4 तक हल किया है, जिसका कि यूट्यूब लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके उन सवालों को, इसके पहले वाले सवालों को भी हल कर सकते हैं और पूरे अभ्यास को हल कर सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 देखिए, इसमें भी वही है सवाल जिस तरह से पार्ट 1 में सवाल नंबर 1 से 4 तक हल किया है, वही सवाल ठीक उसी तरीके से है कि निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखिए। इसमें पदों को लिखना है। तो देखिए, ये दिया गया है 5 ये ऋण बी। अब 5 ये ऋण बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 5 ये धन और ऋण बी। अब देखिए, ये दो पद आपके मिल गए, एक पद आपका 5 ये मिल गया और दूसरा पद ऋण बी मिल गया। इसका मतलब ये दो पदीय व्यंजक है और इसमें दो पद हैं। एक पद आपका क्या है, 5 ये, और दूसरा पद ऋण बी। ठीक इसी प्रकार से देखिए सवाल नंबर 6 पे आते हैं हम। सवाल नंबर 6 में देखिए एक ही पद है, ये एक्स वाई स्क्वायर। तो जब ये एक ही पद है तो ये एक पदीय व्यंजक है, तो इसका अगर इसमें पद पूछी जाती है तो पद क्या हो गया, एक्स वाई स्क्वायर, और यही आपका उत्तर हो गया। ये एक पदीय व्यंजक है। तो यही देखिए, ये सवाल नंबर 7 कहते हैं। सवाल नंबर 7 कहते हैं कि एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड का गुणांक, ये डॉट डॉट कामा दिया गया, खाली जगह दिया गया है। यहाँ आपको भरना है कि एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड का गुणांक क्या है। तो हमने आपको इसके पहले बताया है कि अगर किसी भी पद के, देखिए ये एक ही पद है एक्स वाई जेड, तीनों का आपस में गुणा है, तो तीनों का आपस में गुणा है तो ये एक ही पद हुआ। और एक पद में, इस पद में संख्यात्मक मान, जो संख्यात्मक मान है वही उस पद का गुणांक होता है। एक और भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जिसका हमें गुणांक पूछा जाए उसको छोड़कर उस पद में जो हो वो उसके क्या हो जाते हैं, गुणांक हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों तरीके में, यहाँ अगर एक्स वाई जेड का संख्यात्मक मान लिया जाए तो एक है संख्यात्मक मान, मतलब ये इसको हम लिख सकते हैं एक गुणे एक्स वाई जेड। संख्यात्मक मान यहाँ कितना हो गया, एक। तो ये एक्स वाई जेड में का, इस पद में, इस व्यंजक में एक्स वाई जेड का गुणांक कितना हो गया, एक हो गया। वैसे भी जो हमने दूसरे तरीके बताया है कि उस व्यंजक में उसको छोड़कर जो बचे वही उसका गुणांक होता है। तो यहाँ देखिए, एक्स वाई जेड को अगर छोड़ दिया जाए, निकाल लिया जाए, तो यहाँ एक बच जाएगा और यही एक इसका गुणांक हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 8 कहा गया है। बिल्कुल इसमें भी गुणांक ही बताना है। इसमें कहते हैं कि ऋण 3 वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर का गुणांक, ऋण 3 वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर का गुणांक। यहाँ देख लीजिए, अगर इसको देखिए ऋण 3 वाई स्क्वायर है। अब वाई स्क्वायर का गुणांक हमको पूछा जा रहा है, तो वाई स्क्वायर को निकाल लिया जाए तो हमको क्या मिलता है, ऋण 3 ही बचता है। क्या बचता है, ऋण 3। तो ऋण 3 ही इसका उत्तर हो गया। आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि मतलब किसी भी पद में गुणांक जिसका पूछा जाए उसको उस पद से निकाल लीजिए, गुणांक जिसका पूछा जाए उस पद से निकाल लीजिए, बस वही उसका गुणांक हो गया। जैसे एक दूसरा उदाहरण लेके हम बताते हैं। मान लीजिए दिया गया है 15 एक्स वाई जेड। अगर इसमें हमें एक्स वाई का गुणांक पूछता है, एक्स और वाई का गुणांक पूछता है, तो एक्स वाई को छोड़ने के बाद देखिए क्या बच जाता है, 15 जेड बच जाता है, 15 जेड। तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 15 जेड हो जाएगा। तो कुल मिला के ये समझिए कि किसी चीज का जब गुणांक किसी पद में निकालना हो तो उस पद को निकाल लीजिए, जो बचे वो उसका गुणांक हो जाता है। देखिए ये सवाल नंबर 9 कहते हैं, बिल्कुल सवाल नंबर 7 और 8 की ही तरह है कि ऋण 2/3 एक्स वाई स्क्वायर में ऋण 2/3, फिर कामा दिया गया है, कॉलम दिया गया है, डॉट डॉट, उसके बाद पूछा है का गुणांक है। मतलब इनके कहने का मतलब कि इस व्यंजक में, व्यंजक जो आपका ये दिया गया है ऋण 2/3 एक्स वाई स्क्वायर में, ऋण 2/3 किसका व्यंजक है, ऋण 2/3 किसका व्यंजक है। इस प्रश्न का मतलब ये है कि इस व्यंजक में, जो ये व्यंजक दिया गया है, ये देखिए ये दे रहे हैं, इस व्यंजक में ऋण 2/3 किसका व्यंजक है, ऋण 2/3 किसका व्यंजक है। तो ऋण 2/3 किसका व्यंजक है, आप देख लीजिए, ऋण 2/3 को हटा लीजिए,
उसके बाद जो बच जाए उसी का व्यंजक है, जो बच जाए उसी का व्यंजक है। तो यहाँ देखिए ऋण, अगर यहाँ से हम ऋण 2/3 देखे निकाल लेते हैं तो क्या बचता है, यक्स वाई स्क्वायर। तो यक्स वाई स्क्वायर का ही वो व्यंजक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा यक्स और वाई स्क्वायर। तो कुल मिला के बहुत ही आसान, ये बहुत ही आसान ये चैप्टर रहा, और ये चैप्टर के सवाल बहुत ही आसान है। बस पद कैसे पता करेंगे ये जान लिए, और पद के व्यंजक है, गुणांक, गुणांक कैसे पता करेंगे, गुणांक। यहाँ देखिए जैसे ऋण 2/3 में हम इस पद में से ऋण 2/3 निकाला, और जो बचा वही आपका क्या हो जाएगा, उसका गुणांक हो गया। मतलब इसका गुणांक ऋण 2/3 यक्स वाई स्क्वायर का गुणांक है, और यही आपका उत्तर हो गया। देखिए ये सवाल नंबर 10 है, जिसमें कि 2 पार्ट हैं। इसमें सत्य और असत्य बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। यहाँ देखिए कहते हैं निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। आपको ये 2 दिए गए हैं, पहला और दूसरा, इसमें ये देखना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो चलिए एक एक पर हम चर्चा करते हैं। पहला दिया गया है कि 8 यक्स स्क्वायर वाई में यक्स स्क्वायर वाई का गुणांक 8 है। तो आप बताइए कि अगर ये देखिए 8 यक्स स्क्वायर वाई, ये पूरा पद दिया गया है, इसमें कहते हैं यक्स स्क्वायर वाई, यक्स स्क्वायर वाई आपका यही है, यक्स स्क्वायर वाई का गुणांक 8 है। तो यक्स स्क्वायर वाई के बाद क्या बच रहा है, 8 ही तो बच रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यक्स स्क्वायर वाई के बाद जब 8 ही बच रहा है तो इसका गुणांक 8 है। इसका मतलब यह कथन क्या है, यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है, क्योंकि 8 यक्स स्क्वायर वाई में से अगर यक्स स्क्वायर वाई को निकाल दिया जाए तो इसका गुणांक 8 है। तो इसका मतलब यह कथन सत्य है। अब देखिए ये अगला पार्ट, सेकंड पार्ट कहते हैं कि देखिए 1/6 एक्स वाई में एक्स वाई जेड स्क्वायर में एक्स वाई जेड स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो जरा इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए दिया गया है 1/6 एक्स वाई और जेड स्क्वायर। अब इसमें एक्स वाई जेड स्क्वायर का गुणांक निकालना है, तो इसको निकाल लीजिए इस पद से। अब देखिए इस पद से निकालने के बाद आपका क्या बचा, 1/6। इसका मतलब कि इसका गुणांक कितना, एक्स वाई जेड स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, 1/6 हो गया। लेकिन कथन में क्या कहा जा रहा है, कथन में कहा जा रहा है कि गुणांक 1 है, जो कि बिल्कुल असत्य है, क्योंकि गुणांक कितना है, यहाँ 1/6 है, लेकिन कथन में कह रहा है कि गुणांक 1 है। इसका मतलब ये कथन क्या है, ये कथन असत्य है, यह कथन क्या है, असत्य है। इसी के साथ आपका ये 6A अभ्यास 6A के दोनों पार्ट हल हो गए। अब पार्ट 2 में हमने सवाल नंबर 5 के आगे हल किया है, और पार्ट 1 में सवाल नंबर 1 से लेकर 4 तक। इसी भी पार्ट 2 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 1 के यूट्यूब लिंक मिल जाएगा, जिसे कि आप क्लिक करके इस पूरे अभ्यास को जो कि हमने 2 वीडियो में बनाया है, इस पूरे अभ्यास को आप देख सकते हैं, इस पूरे अभ्यास को आप हल कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपके साथ अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।